वालेकुम। आज हम लोग बात करेंगे इफ़ेक्ट्स मेन्यू में डॉपलर की। लास्ट लेक्चर में हमने सेंसर को देख लिया था, उसके प्रीसेट्स को भी हमने चेंज करना सीख लिया था। सबसे पहले देखते हैं कि डॉपलर बेसिकली है क्या। डॉपलर से हम लोग अपनी ऑडियो की पिच को कंट्रोल कर सकते हैं, ऑडियो को शेप कर सकते हैं, वॉल्यूम चेंज कर सकते हैं, उसके अलावा हम स्पीड बढ़ा सकते हैं और डिफरेंट टाइप्स के इसमें हमारे पास इफ़ेक्ट्स हैं डॉपलर में ही, जिनको हम सब इफ़ेक्ट्स कहते हैं। उनका इस्तेमाल करते हुए अपनी ऑडियो को हम डिफरेंट वे में प्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहले आपने गोल्ड वेव को ओपन करना है, ठीक है। उसमें अपनी ऑडियो में कोई एरिया सेलेक्ट कर लेना है। मैंने यहाँ पे एक एरिया ऑलरेडी सेलेक्ट करा हुआ है 10 सेकंड्स का। इट्स ऑल अप टू यू कि आप कहाँ से कहाँ तक एरिया सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब डॉपलर इफ़ेक्ट्स में जाने के दो तरीके हैं। आप ऑल सी करें, डाउन एरो करें, थर्ड नंबर पर आपको डॉपलर मिल जाएगा, या फिर ऑल सी और डी प्रेस कर दें, डी फॉर डॉपलर, तब भी आप डॉपलर डायलॉग बॉक्स में डायरेक्टली पहुंच जाएंगे। सबसे पहले मैं मैनुअल तरीका इस्तेमाल करूंगा, ऑल सी करूंगा और 2 बार डाउन एरो करके डॉपलर पे एंटर कर दूंगा। Alt C menu effect menu sensor ठीक है, सेंसर ये चेक कर चुके हैं। compressor slash expander egg Doppler D डॉपलर इस पर एंटर कर देंगे। enter leaving menus gold wave Doppler dialog presets edit combo to set the value प्रीसेट्स एडिट कॉम्बो, यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट टाइप के प्रीसेट्स हैं। डाउन करते हैं, default डिफ़ॉल्ट, faster फास्टर में क्या होगा कि आपकी जो ऑडियो की स्पीड है वो लिटिल बिट हाई हो जाएगी, और जितनी हाई हो जाएगी वो उसी लेवल पे आपकी ऑडियो प्ले होएगी, यानी कि फास्ट होके एक लेवल पे सेट हो जाएगी। बतदरीज फास्ट नहीं होगी, जस्ट एक लेवल मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। तो प्रीव्यू लेते ताकि आपको इसका अंदाज़ा हो जाए। 1 Prov stop इंटरनेट preview डाउनलोड मैनेजर एक एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम अपने डाउनलोडिंग और डाउनलोड करने के एक्सपीरियंस को और इन्हांस कर सकते हैं। ओके, हमारे सामने प्रीव्यू आ गया। इसमें मेरी स्पीड जो ऑडियो की थी वो थोड़ी सी फास्ट हुई, लेकिन उसके साथ साथ पिच भी हमारी चेंज हो गई। बेसिकली इस इफ़ेक्ट्स में जो इफ़ेक्ट है हमारे पास, इसमें हमारी पिच का जो है वो भी चेंज हो जाती है। पिच एज इट इज़ नहीं रहती इन इफ़ेक्ट्स में। कुछ इफ़ेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें हमारी स्पीड फास्ट हो जाती है और उसमें पिच जो हमारी ऑडियो है ओरिजिनल, वो एज इट इज़ जैसी ओरिजिनल ऑडियो है वैसी रहती है, और कुछ इफ़ेक्ट्स में ऑडियो की शेप चेंज हो जाती है, जैसे यहाँ पे हुआ। डाउन करते हैं, slow down स्लो डाउन। फास्टर में क्या हुआ था, आपकी ऑडियो एक लेवल पे जो है वो सेट हो गई थी, और जहाँ तक ऑडियो प्ले होनी थी वहाँ तक वो एक ही लेवल पे प्ले होती गई फास्ट पे, ठीक है। लेकिन स्लो डाउन में क्या होगा कि आपकी ऑडियो की स्पीड स्लो होती रहेगी और एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि बिल्कुल ही वो स्लो हो जाएगी, यानी कि आपकी स्पीड जो है बस एक जगह पे मेंटेन नहीं रहेगी, वो डिक्रीज़ होती रहेगी जहाँ तक आपका सिलेक्टेड एरिया है, यानी कि फिनिश मार्कर की पोजीशन तक पहुँचते पहुँचते वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगी, ठीक है। प्ले करते हैं। इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर एक एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम अपनी डाउनलोडिंग और डाउनलोड करने की एक्सपीरियंस stop preview सो आपने नोट करा कि स्पीड जो है वो बार फ्लक्चुएट करते हुए डाउन होती गई। डाउन एरो करते हैं, slower स्लोअर। अच्छा, स्लो डाउन और स्लोअर में फ़र्क समझ लें। देखिए, स्लो डाउन में क्या हुआ, हमारी स्पीड जो है वो डिक्रीज जो है वो फर्दर होती रही, लेकिन स्लोअर में ऐसा नहीं है। स्लोअर में एक लेवल पे स्लो हो जाएगी ऑडियो, और एंड तक पहुँचते पहुँचते वही लेवल मेंटेन रहेगा, वो उससे ज़्यादा स्लो नहीं होगी, ठीक है। इसकी मिसाल मैं ऐसे आपको दे सकता हूँ, जैसे कि आपने अपनी एक ऑडियो प्ले करी और उसका वॉल्यूम 80 रख दिया, तो वो 80 पर ही आपकी ऑडियो प्ले रहेगी, 60 40 20 होते होते 0 पे नहीं जाएगी। तो स्लोअर का भी यही है, अगर आप स्लो डाउन पर रख देंगे तो वो डाउन होती रहेगी, लेकिन स्लोअर पे वो एक ही लेवल उसका मेंटेन रहेगा। प्रीव्यू लेते हैं। इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर एक एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम अपनी डाउनलोडिंग और डाउनलोड करने के एक्सपीरियंस को और इन्हांस कर सकते हैं। stop preview ओके, ठीक है। इसमें देखा आपने कि एक ही लेवल रहा। speed up फास्टर में क्या हुआ था जी, आपकी ऑडियो का लेवल एक ही रहा था, लेकिन स्पीड अप इससे थोड़ा सा अपोजिट है। इसमें एंड तक पहुँचते पहुँचते आपकी ऑडियो की स्पीड बहुत तेज़ हो जाएगी, ठीक है। इसमें लेवल मेंटेन नहीं रहेगा, स्टार्टिंग शुरू से होगी और वो बढ़ते 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 पिच भी आपकी चेंज होती जाएगी, और आपकी स्पीड भी ऑडियो की फ्लक्चुएट करेगी, यानी कि बढ़ती रहेगी। इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर एक एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर है
जिसकी मदद से हम अपनी डाउनलोडिंग और डाउनलोड करने के एक्सपीरियंस को और इन्हांस कर सकते हैं। देखा आपने कितनी स्पीड से इसने एंड करा। Spin the record. स्पिन द रिकॉर्ड ये भी चेक कर लेते हैं। Start इंटरनेट preview. डाउनलोड मैनेजर एक एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर है ये कुछ स्लो डाउन से मिलता जुलता है, डाउन करते हैं। Vibrato. Start इंटरनेट preview. डाउनलोड मैनेजर एक एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम अपनी Stop preview. इसमें क्या हो रहा है कि आपकी पिच नॉर्मलाइज हो रही है, फिर चेंज हो रही है, फिर नॉर्मलाइज हो रही है, फिर चेंज हो रही है। इसका ये काम है। आप इनमें से कोई एक इफेक्ट चूज़ कर लेना, उस पर एंटर करते तो आपको इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा उस स्पेसिफिक एरिया पे जो आपने सेलेक्ट करा है। अगर पूरी ऑडियो पे कोई इफेक्ट लगाना है तो आप उसका कंट्रोल ये करके देन इफेक्ट अप्लाई करेंगे। मैं स्पीड अप चूज़ करता हूँ लेकिन एंटर नहीं करूँगा क्योंकि हमें इसके प्रीसेट्स कंट्रोल देखना है। Speed up. स्पीड अप चूज़ कर लिया, कन्फर्म करना है तो इंसर्ट टैप कर लीजिए। Presets edit combo. Speed up. टैप करते हुए हम जाएंगे प्रीसेट्स कंट्रोल पर। Tab. Cancel button. Tab. Add button to activate. Press space bar. कैंसिल और हेल्प के बाद हमारे सामने एक ऑप्शन आया ऐड बटन। यहाँ पे हमारे सामने दो पॉइंट्स हैं, ठीक है। एक है एक्स पॉइंट जो कि आपकी ऑडियो सिलेक्टेड ऑडियो के लेफ़्ट साइड पर है और एक है वाई पॉइंट जो कि आपकी ऑडियो के राइट साइड पर है। कौन सी ऑडियो? सिलेक्टेड ऑडियो, ठीक है। ये पॉइंट्स क्या काम करते हैं हम देख लेते हैं। पहले देखें एक्स पॉइंट ये रहा, Tab. Edit combo 1. To set the value, use the arrow. इसकी जो फिगर है वो है 1 Tab. Edit combo 1.0000. और ये जो वाई पॉइंट है उसकी यहाँ पे जो वैल्यू है वो है 1.000 समथिंग, ठीक है। तो बेसिकली ये पॉइंट्स जो हैं ये हमारी ऑडियो की शेप को बढ़ाने में, कम करने में जो है वो अहम किरदार अदा करते हैं। यहाँ पे दो पॉइंट्स है एक्स और वाई। हम यहाँ पे पॉइंट ऐड भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे? ऐड पॉइंट पर क्लिक कीजिए तो आपका पॉइंट ऐड हो जाएगा। Shift tab. Add button to उससे पहले हम प्रीव्यू लेते हैं। start इंटरनेट preview. डाउनलोड मैनेजर एक एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम अपनी डाउनलोडिंग और डाउनलोड करने के एक्सपीरियंस को और इन्हांस कर सकते हैं। आप यहाँ पे हम पॉइंट ऐड करेंगे तो पॉइंट आपका रैंडमली ऐड होगा, ठीक है। रैंडमली से मुराद जो आपका सिलेक्टेड एरिया, लेट्स से आपका सिलेक्टेड एरिया 8 सेकंड का है तो उन 8 सेकंड में वो किसी भी जगह पे ऐड हो सकता है। फिर आप उसको अपने हिसाब से मूव कर सकते हैं। अगर आपकी ऑडियो का जो ऑडियो है वो 10 सेकंड की आपकी सिलेक्टेड है, ठीक है, तो रैंडमली 10 सेकंड्स के ही जो आपके पास सिलेक्शन है उसी के अंदर वो पॉइंट ऐड होगा। ऐसा नहीं है कि 10 सेकंड के बाद आपकी ऑडियो में 20 सेकंड या 30 सेकंड पे ऐड हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बिल्कुल जो सिलेक्टेड एरिया है, जो आपने उसको लिमिट करा हुआ है, उसी जगह पे वो पॉइंट ऐड होगा। ऐड पर क्लिक करें तो आपका एक पॉइंट और ऐड हो जाएगा। फिलहाल हम एक पॉइंट ऐड करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं, ताकि हम उसको पहले अंडरस्टैंड कर सकें और उसकी मूवमेंट को देख सकें कि उसकी मूवमेंट हमारी ऑडियो पे कैसे असरअंदाज होती है, ठीक है। ऐड पर क्लिक करते हैं। Space. अब देखते हैं पॉइंट कहाँ पर आया। Tab. Edit combo 2. To set the value, use the arrow keys or type the value. Tab. Remove button to activate. Press रिमूव बटन। tab. Edit combo 5.3650. To रिमूव बटन के बाद जो पॉइंट आया ये एक्चुअली आपका वो पॉइंट है जो आपने अभी ऐड करा है। अब ये मेरा पॉइंट कहाँ पे ऐड हुआ है? ये 5 सेकंड पे ऐड हुआ है। अगर मैं यहाँ पे प्रीव्यू लूँगा ना तो 5 जो मेरी सिलेक्टेड एरिया है 10 सेकंड का, वो 0 सेकंड से नहीं प्ले होगा, वो 5 सेकंड से प्ले होगा क्योंकि मैंने एक रैंडम पॉइंट 5 सेकंड पे ऐड कर दिया। उससे क्या हुआ कि जब 5 सेकंड पे हमारी ऑडियो पहुँच जाएगी तो पॉइंट की वजह से पॉइंट सोर्स करेगा, यानी कि फोर्स करेगा इफेक्टों के इफेक्ट और तेज़ी से अप्लाई हो, ठीक है। पॉइंट को हम मूव भी करा सकते हैं, कम ज़्यादा, मैं वो भी दिखा देता हूँ। पहले हम प्रीव्यू लेते हैं और देखते हैं ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। start अपनी preview. डाउनलोडिंग और डाउनलोड करने के एक्सपीरियंस को और इन्हांस कर सकते हैं। Stop preview. ठीक है, अपनी डाउनलोडिंग और डाउनलोड करने के एक्सपीरियंस को और इन्हांस कर सकते हैं। जबकि सिलेक्टेड एरिया मेरा क्या है? इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर। इस समय क्या पता लगा, अगर हमारा 1.5 सेकंड पर है तो यहाँ पे ऑडियो पहुँचते पहुँचते बिल्कुल यहीं से तेज़ होना शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ऐड कर दिया। अब ये रैंडमली आया है, रैंडमली आ गया 5 सेकंड पर, लेकिन आपको चाहिए था 3 सेकंड पर। आप चाह रहे हैं कि जी 3 सेकंड से ही हमारी ऑडियो की स्पीड जो है वो फास्ट हो जाए, ना कि 5 सेकंड पर आए फिर फास्ट हो। तो आप क्या करेंगे? Period. मैंने राइट एरो करा तो मेरा पीरियड पे फोकस हो गया। मैं बैक स्पेस करूँगा, 5 मिनट जाएगा। 5. यहाँ पे 3 लिख देते हैं, 3. प्ले करते हैं। Start जिसकी preview. मदद से हम अपनी डाउनलोडिंग और डाउनलोड करने के एक्सपीरियंस को और इन्हांस कर सकते हैं। ठीक है, जिसकी मदद से हम पे आई है। अब ये पहले ये कहाँ पे था? अपनी डाउनलोडिंग पे। तो इस तरीके से आप पॉइंट को जो है अपने हिसाब से मूव कर सकते हैं, इसकी स्पीड को कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, लिमिट में रहते हुए, ठीक है। अगर देखें मैं यहाँ पे टैप करता हूँ और वाई पॉइंट को थोड़ा सा चेंज करता हूँ। Tab. Edit combo 1.500. वाई पॉइंट 1.500 है। मैं इसको अगर बढ़ाऊँ, कम करूँ, 0 लिख दूँ तो मुझे एरर मिलेगा कि जी आप जो पॉइंट्स की लिमिट है उससे आप बाहर जो है वो लेके जा रहे हैं वैल्यू को। 0 करते हैं। 0.
Start preview. Doppler dialog. Warning dialog. Quote Y quote is not in the range of 0.2500 to 2.0000. Value has been adjusted. OK देखें। button to activate. Press space bar. यहाँ पे कह रहा है जो y की जो आपकी जो वैल्यू लिमिट है वो है 0.5 समथिंग से 2 सेकंड तक। इससे ज़्यादा आप y पॉइंट को डिक्रीज़ या इंक्रीज़ नहीं कर सकते, यानी उसकी वैल्यू को बढ़ा नहीं सकते। अब मैं यहाँ पे ओके करूँगा तो y पॉइंट का जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है उस पर y पॉइंट हमारा एडजस्ट हो जाएगा। हम ओके कर देते हैं। Space gold wave. Doppler dialog. Edit combo 0.2500. देखें 0.250 पे आ गया। Start preview. Stop preview. अब क्या हुआ, जब मैंने इसको माइनस में लेके गया तो हमारी पिच ख़राब हो गई। अब इस पिच को नॉर्मल करना है क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारी ख़राब हो गई है, तो हम 5. इसको मिटा देंगे जो भी लिखा हुआ है। 0.25 blank. यहाँ पे हम इसको कर देंगे 1। 1. अब प्ले करते हैं। Start preview. जिसकी मदद से हम अपनी डाउनलोडिंग और डाउनलोड करने के एक्सपीरियंस को और इन्हांस कर सकते हैं। अब शुरू का हिस्सा नहीं आ रहा, वो कैसे आएगा? शिफ्ट टैप करते हैं। Shift tab. Edit combo 3.3650. ये जो हमारा जो न्यू पॉइंट जो हमने ऐड करे 3 पर, हम इसको 1 कर देंगे तो हमारे पास शुरू का हिस्सा भी आ जाएगा। Blank. 1. Start मैनेजर preview. एक एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम अपनी डाउनलोडिंग और डाउनलोड करने के एक्सपीरियंस को और इन्हांस कर सकते हैं। अब दोनों पॉइंट्स को जब मैंने इनकी वैल्यू सेम करी तो हमारे पास जो स्पीड अप हो रही है वो थोड़ी आगे जाके हो रही है। अगर मैं इसको 5 कर दूंगा तो वहाँ से हमारी स्पीड अप होगी, ठीक है। तो आप ऐसे पॉइंट ऐड कर सकते हैं और इन पॉइंट्स को अपने अकॉर्डिंग इनकी वैल्यू चेंज करके अपनी ऑडियो को शेप कर सकते हैं, जो आपको सूटेबल लगे वो चूज़ कर सकते हैं। अब पॉइंट को रिमूव करना तो आप रिमूव पे क्लिक कर देंगे तो आपका पॉइंट रिमूव हो जाएगा, लेकिन सिर्फ वो पॉइंट रिमूव होंगे जो आपने ऐड करे। जो डिफ़ॉल्ट पॉइंट हैं वाई पॉइंट और एक्स पॉइंट वो रिमूव नहीं होंगे, ठीक है। Tab. Presets edit combo. Speed up. मैं स्पीड अप की लिस्ट में दोबारा आ गया प्रीसेट की, यहाँ पे एंटर कर दूंगा Enter. The open तो ये file is audio प्रीसेट 1. अप्लाई हो गया। अब हम यहाँ पे इसको अंडू करते हैं और आगे वाले प्रीसेट को देखते हैं। Undo. The total. नेक्स्ट प्रीसेट हमारे पास जो है वो है डायनेमिक। डायनेमिक का बेसिकली काम क्या है? डायनेमिक आपके एम्पलीट्यूड को जो है वो ऑडियो का चेंज करता है। ऑडियो में एम्पलीफायर अगर आपको रिक्वायर्ड हो तो आपको एम्पलीफायर प्रोवाइड करता है। ऑडियो में अगर आप स्टेबिलिटी चाह रहे हो, वॉल्यूम को फर्दर इंक्रीज करना चाह रहे हो एक हाई लेवल पे, वो आपको प्रोवाइड करता है। और लेट्स आपके पास बूफर आप चाह रहे हैं कि जैसे बूफर्स में आपकी ऑडियो प्ले हो वैसा आपको फील आए, तो आप डायनेमिक के डायनेमिक के थ्रू ये काम भी कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे? डायनेमिक इफेक्ट जो है वो डॉपलर इफेक्ट के बाद है, ठीक है। आप क्या करेंगे, एक एरिया सेलेक्ट करना है सबसे पहले। The total playing time is 40. Play 3 इंटरनेट button. डाउनलोड मैनेजर एक एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम अपनी डाउनलोडिंग और डाउनलोड करने के एक्सपीरियंस को और इन्हांस कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे वॉल्यूम थोड़ा सा हल्का कर दिया क्योंकि मैं डायनेमिक इफेक्ट में जा रहा हूँ, वो ऑटोमेटिकली हमारे वॉल्यूम को इंक्रीज़ कर देगा फर्दर लेवल पे। इससे फ़ायदा भी ये होगा कि अगर आपके पास कोई ऑडियोज़ का वॉल्यूम काफ़ी हल्का है तो ये एक बहुत सूटेबल इफ़ेक्ट है जिससे आपकी ऑडियो अच्छी हो जाएगी, वॉल्यूम उसका इंक्रीज़ रहेगा। The finish marker is set at 10.710 seconds. अब मैंने वॉल्यूम क्यों हल्का करा? क्योंकि अगर इसमें हम फुल वॉल्यूम ऑलरेडी करके उस इफेक्ट में जाके और उसको हम वॉल्यूम को जो है वो फोर्स करेंगे कि वो इंक्रीज़ हो जाए तो आपके उससे स्पीकर भी डैमेज हो सकते हैं, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, ठीक है। सो ऑल सी करते हैं, Alt C. Menu. Effect menu. Sensor dot dot dot. To navigate, press up or down arrow. C. डाउन करते हैं, Compressor slash expand. Doppler dot dynamics dot dot dot. Y. डायनेमिक्स पे एंटर करते हैं, Enter. Leaving menus. The open file is audio 1.mp3. Dynamics dialog. Presets edit combo. ठीक है। प्रीसेट्स की लिस्ट आ गई, डाउन करते हैं, Absolute value. एब्सोल्यूट वैल्यू देखते हैं। Start preview. डाउनलोड मैनेजर एक एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम अपने डाउनलोड Stop preview. इसमें हमारी पिच थोड़ी ख़राब हो गई, डाउन करते हैं। Amplify light. एम्पलीफाई लाइट, इसमें आपको थोड़ी सी एम्पलीफायर की फ़ील आएगी। जब हम कोई म्यूज़िक इस पर प्ले करेंगे तब आपको अंदाज़ा होगा। इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर एक एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर है, Stop preview. डाउन करते हैं। Amplify low volume. एम्पलीफाई लो वॉल्यूम, बेसिकली ये मेन है। इसमें लो वॉल्यूम तो ये अनाउंस कर रहा है, बट इसमें आपकी ऑडियो एम्पलीफाइड होगी और फर्दर ऑडियो का वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा, ठीक है। कैसे होगा मैं आपको दिखाता हूँ। इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर एक एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम अपनी डाउनलोडिंग और डाउनलोड करने के एक्सपीरियंस को और इन्हांस कर सकते हैं। Stop preview. मैंने काफ़ी आवाज़ लो करी हुई, तब भी आपको काफ़ी ये इंक्रीज्ड आवाज़ सुनाई दी। अब मैंने आवाज़ बढ़ाई है, डाउन करते हैं, Blair. ये चेक कर लेते हैं। इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर Stop preview. ये भी उससे मिलता जुलता है। Blair. Clip. क्लिप, Clip. Course quantize. कॉर्स, क्वांटाइल्स, ये आप सारे चेक कर सकते Course हैं। quantize. Cut center amplitude. Cut center. His noise.
Hiss noise. Invert. Invert. Mid dash level scratch and crackle. ठीक है, अब ये जो हमारे पास इफ़ेक्ट आया यहाँ पे है मिड डैट स्क्रैच, यानी कि इस इफ़ेक्ट के थ्रू आपकी जो ऑडियो है उसमें स्क्रैचेस आ जाएंगे। स्क्रैचेस से मुराद क्या है, लेट्स से आपके पास एक डीवीडी आपने वो अपने लैपटॉप में इंसर्ट करी, उसमें स्क्रैचेस हैं, तो आप देखते हैं कि आपकी डीवीडी चलते चलते अटकती है, उसमें कुछ स्क्रैचेस आते हैं, कुछ बीप्स आपको ड्यूरिंग ऑडियो जो है वो सुनाई देती हैं, तो वही बीप्स यहाँ पे डेडिकेटेड आ जाएंगी। इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर एक एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर है। ये देखें, ये जो थोड़ी सी हमारे स्पीकर के साथ साथ एक आवाज़ आ रही है, ये आपकी स्क्रैचेस हैं, ठीक है। तो इनमें से आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं और एंटर कर सकते हैं। प्रीसेट में इसके कंट्रोल नहीं दिखा रहा क्योंकि वो पॉइंट्स वही पॉइंट्स है जो हम डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले। डॉपलर में आप पॉइंट्स को ऐड कर सकते हैं, पॉइंट को रिमूव कर सकते हैं। अब बेसिकली ये एक एम्पलीफाई लो वॉल्यूम कैसे काम करता है, क्योंकि वो बहुत मेन इफेक्ट है। उसके लिए मैं आपको ना एक सैम्पल देता हूँ। एक ऑडियो ट्रैक में ओपन करता हूँ, उसमें एक हिस्सा सेलेक्ट करते हैं। मैं पूरे ट्रैक पे एम्पलीफाई लो वॉल्यूम नहीं अप्लाई करा, जस्ट एक स्पेसिफिक हिस्से पे मैं अप्लाई करूँगा ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि बेसिकली उसका काम क्या है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक फाइल ओपन करता हूँ। Open shift tab. Not selected. N C. Temp. Shell fold. Explore. New volume. Data. Enter. N. Enter. Folder. W. Shell folder view. Items. Wavic. Enter. ठीक है, मैंने ये फाइल ले ली। अब थोड़ा सा हम इसका एक हिस्सा सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। कहाँ से लेके कहाँ तक कर लेते हैं, हम कर लेते हैं 20 सेकंड से लेके 30 सेकंड तक। Set selection tab. Start. Blank 2. Dash. Blank 2. 0. 20 tab. Edit. 004. Control delete. Blank 3. Dash. 0. Enter. Reopen. चेक करते हैं। The selected duration is 10 seconds. ठीक है, अब डॉपलर डायनेमिक इफेक्ट में चलते हैं। Alt C. Metcom. Doppler. Dynamics. Y. Enter. Leaving menu. Absolute value. Amplify light. Amplify low volume. एम्पलीफाई लो वॉल्यूम, ये मैंने इसको Enter. अप्लाई कर दिया, ठीक है। एक सिलेक्टेड एरिया पे करें। अब आप फ़र्क चेक कीजिएगा, 20 सेकंड तक आपकी ऑडियो नॉर्मल प्ले होगी, जो बाकी 10 सेकंड होंगे उसमें एम्पलीफाई अप्लाई हो जाएगा और आपको फ़र्क वाज़े नज़र आएगा। प्ले करते हैं। Play 3 button. बीस सेकंड के बाद आप जो है वो डिफरेंस नोट करेंगे खुद ही। नोट करा आपने, जो 20 सेकंड थे उसमें आपके पास कितना ज़्यादा डिफरेंस आया और कितनी आपकी ऑडियो का वॉल्यूम जो है वो बूफर्ड हो गया, ठीक है। इसको और अच्छे तरीके से समझना तो हम इसको अंडू करते हैं। यही चीज़ पूरी ऑडियो में अप्लाई करते हैं। ऑल सी वाई करेंगे, शॉर्ट कमांड है, और एम्पलीफाई ये वाला इफेक्ट ये चूज़ कर लेंगे। अब प्ले करते हैं, ये देखिए 100%. पहले लोडिंग हुई, आपके ऑडियो का जितना साइज़ है, जितनी लेंथ है, उस हिसाब से इसमें लोडिंग होगी। आप प्ले करते हैं। Play 3 button. Space. ओके, तो आपको यकीनन डिफरेंस पता चल गया होगा। तो ये थे डायनेमिक एंड डॉपलर।